हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप? तो बच्चे अच्छे ही होंगे सब लोग। और सब लोग अपनी अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लेके आए हैं MCQ एक्ट 1 सीन 1, जो कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस के हैं। और ये स्पेशली एक्ट 1 सीन 1 के ही MCQ है। और यहाँ पे हम ज़्यादातर इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे, तो जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच प्लेस एक्ट 1 सीन 1 इज रिलेटेड टू। जो एक्ट 1 सीन 1 है वो किस प्लेस से रिलेटेड है? तो ऑप्शंस है आपके पास। ए ऑप्शन बेलमोंट, रोम इन पोर्शिया। बी वेनिस अ पब्लिक प्लेस। सी वेनिस अ स्ट्रीट। और डी वेनिस साइलॉक हाउस। तो आप लोगों के लिए मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देता हूं, तो आप देखिए 5 सेकेंड में इसका रिप्लाई दे पाते तो आप इसको टिक करिएगा। चलिए 5 सेकंड कंप्लीट हो गए, तो आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, वेनिस आ स्ट्रीट। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो जब आपने एक्ट 1 सीन 1 को स्टार्ट किया होगा पढ़ना, तो सबसे पहले वहाँ पे लिखा हुआ है वेनिस आ स्ट्रीट। इसका मतलब जो एक्ट 1 सीन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? आपका वेनिस की एक गली का सीन है, वहाँ से ये स्टार्ट है। तो ये आप लोगों के में पूछे जाते हैं एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3 में भी, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सीन 1 सीन 2, तो सब में वो अलग अलग जगहों से लिए गए। तो यहाँ पे एक्ट 1 सीन 1 जो है वो वेनिस आ स्ट्रीट का है। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज सेड एज द प्ले ओपन्स। जैसे ही प्ले की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे किसको सेट दिखाया गया है? सैलेरिनो, एंटोनियो, सी सैलेनियो, डी लॉरेंजो। तो आपके पास ये फिर 5 सेकंड का टाइम मैंने आपको दिया है। और 5 सेकंड कंप्लीट हो गए, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है एंटोनियो। तो यहाँ पे जब सीन प्ले स्टार्ट होता है, तो एंटोनी जो है बहुत दुखी होता है। उसको मनाने के, उसको दुख को बांटने के लिए उसके फ्रेंड्स आते हैं, सैलेरिनो और सैलिनियो आते हैं, और वो अपने अपने अंदाज से उसके दुख का पता लगाने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एडो मीन्स। एडो का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ए एडवाइस, बी ट्रबल्स, सी सैडनेस, डी नन ऑफ देम। तो आप इसको गैस करिए। और ये इसका जो आंसर है वो है ट्रबल। तो एडो मीन्स होता है ट्रबल। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वांट विट। तो ये आपके में एक वर्ड आया था वांट विट। तो इसका क्या मतलब होता है? अ हैप्पी फेलो, अ सैड फेलो, अ डल फेलो। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर है ABCD। चलिए पता लगाइए कौन सा है। तो मैं आपको अभी 1 सेकंड का टाइम और देता हूँ। नहीं पता लगाए, चलिए आपका आंसर आ जाता है अ डल फेलो। तो वांट विट्स का मतलब होता है डल फेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ, एज द प्ले ओपन्स विद whom डज एंटोनियो डिस्कस हिज सैडनेस। जब प्ले स्टार्ट होता है, तो एंटोनियो जो है अपनी उदासी का जो डिस्कस कर रहा है वो किसके साथ करता है? ऑप्शन है आपके पास, ए सैलरिनो एंड ग्रेशिनो। बी सैलरिनो एंड बेसेनियो। सैलरिनो एंड सैलिनियो। सैलरिनो एंड लॉरेंजो। तो ये आपके पास 5 सेकंड शुरू हो जाते हैं टाइम के लिए। इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन, सैलरिनो सैलिनियो। तो यहाँ पे जब प्ले स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट में दो करेक्टर जो एंटर करते हैं एंटोनियो के साथ, वो सैलरिनो और सैलिनियो को दिखाया है। और ये दोनों एंटोनियो को दुखी देखकर उसके दुख का कारण अपने हिसाब से पता करने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि वो दुखी क्यों है। फिलहाल यहाँ पे उसकी सैडनेस का जो एंटोनियो ने मतलब डिस्कस किया है, वो किसके साथ किया है? सैलिनियो और सैलिनियो के साथ। सिक्स क्वेश्चन, एरोगेसिस मीन्स। स्मॉल मर्चेंट शिप। बी ऑप्शन लार्ज मर्चेंट शिप। सी स्मॉल पैसेंजर शिप। डी लार्ज पैसेंजर शिप। तो एरोगेसिस का क्या मीन्स होता है? टाइम अप हो गया है। आंसर इसका है स्मॉल मर्चेंट शिप। तो एरोगेसिस बोलते हैं जो छोटे छोटे जहाज होते हैं उसके लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आपने कहानी पढ़ रखी है, स्टोरी पढ़ रखी है, एक्ट 1 सीन 1 पढ़ रखा है।
तो उसमें आपने देखा था कि एंटोनियो का जो शिप है वो मर्चेंट शिप होता है, और वो अपने जो व्यापार होता है वो इन शिप से करता है। तो वहाँ पे अदर शिप्स भी होते हैं, तो जो जिनको क्या बताया गया, स्मॉल मर्चेंट शिप्स। सेवेंथ आता है पोर्टली मीन्स इम्प्रेसिव, नॉट इम्प्रेसिव, मूवमेंट, नॉट मूवमेंट। पोर्टली का मीन्स होता है, पोर्टली मतलब इम्प्रेसिव तरीके से बात करना, किसी से इम्प्रेसिव इफेक्ट डालना। आंसर हो गया इसका ए ऑप्शन। डी क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीन ऑफ पैटी ट्रैफिकर्स? पैटी ट्रैफिकर्स क्या चीज है? पैटी ट्रैफिकर्स, ए ऑप्शन लार्ज कमर्शियल बोट है, स्मॉल कमर्शियल बोट्स है, सी लार्ज नॉन कमर्शियल बोट है, डी स्मॉल नॉन कमर्शियल बोट्स। तो पैटी ट्रैफिकर्स यहाँ पे क्या है आपकी, चलिए आपको टाइम दे देते हैं 5 सेकंड का। इसका आंसर हो गया स्मॉल कमर्शियल बोट्स। जो पैटी ट्रैफिकर्स है, जो एंटोनियो के जहाज को क्या करते हैं, सलामी देते हैं, वो कहलाते हैं पैटी ट्रैफिकर्स। नाइन्थ क्वेश्चन है, बिजनेस ऑपरेशन इन विच मनी हैज बीन रिस्क्ड। ये बात रिलेटेड है किससे? ह्यूमन बींग्स, वेंचर, पियरिंग, नन ऑफ दीज। देखिए, बिजनेस ऑपरेशन इन विच मनी हैज बीन रिस्क मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें कि पैसा हमारा रिस्क में लगा हो, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? तो चलिए आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, आप सोचिए। तो यहाँ पे इसका आंसर है वेंचर। वेंचर का मतलब होता है बिजनेस, और ऐसा बिजनेस जिसमें कि पैसा बहुत रिस्क में लगा होता है, डूबने का खतरा होता है। जैसे कि एंटोनियो के जहाज, जहाज के द्वारा उनका जो माल की सप्लाई होती है वो जहाज़ों के द्वारा होती है, और आप जानते हैं शिप से कोई माल भेजना आसान काम नहीं होता है। वो जहाज ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी डूब जाता है, तो उससे जो सामान लदा हुआ होता है तो वो भी बेकार हो जाता है, और उसकी फिर कोई कीमत नहीं रहती। तो यहाँ पे वेंचर उस बिजनेस के लिए कहा जा रहा है जिसमें पैसा मनी बहुत रिस्क में लगा होता है। 10th क्वेश्चन, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, हु सेड टू हुम। ये बात किसने किससे कही कि सर विश्वास करिएगा, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, मेरा भी ऐसा बिजनेस अगर होता। फोर्थ का मतलब बोलते हैं विदेश में, और वेंचर अभी आपने पढ़ा बिजनेस जिसमें कि पैसा रिस्क में लगा होता। तो बिलीव मी, यकीन मानिए सर, कि अगर मेरा भी बिजनेस ऐसा होता जो विदेश में होता, तो अब मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ये लाइन किसने कही थी, हु सेड टू हुम। तो चलिए ऑप्शन में दे देता हूँ, सेलेरिनो टू एंटोनियो, लॉरेंजो टू एंटोनियो, सेलेनियो टू एंटोनियो, नन ऑफ दी। तो ये बात किसने कही थी? चलिए आपके पास टाइम हो गया 5 सेकंड का, आप सोचिए। तो यहाँ पे ये वाली बात जो किसने कही थी, सेलेनियो ने कही थी। किससे? एंटोनियो से। जब एंटोनियो दुखी होता है तो सेलिनो ने अंदाज लगाता है कि वो अपना जो पैसा उसने बिजनेस जो है वो अपना समुद्री जहाज पे लगा रखा है जिससे उसका माल गया हुआ है। तो नेचुरली उसका दुख का कारण, उसका चिंता का कारण वो हो सकता है। तो वो भी ये कहता है कि अगर मेरा भी ऐसा बिजनेस होता तो यकीन मानिए कि मैं भी आपकी तरह दुखी होता और उदास होता। 11th क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटोनियो शिप कंपेयर टू। एंटोनियो के जो शिप्स है उसकी तुलना किससे की गई? एरोगेसिस, वुमेन बींग्स, सैंडी आवर्स ग्लास, पैटी ट्रैफिकर्स। तो किससे उनकी कंपेयर की गई है? तो ऑप्शन देने से आपको टाइम स्टार्ट हो गया है। तो आंसर है इसका पैटी ट्रैफिकर्स। तो उनके एंटोनियो की शिप की कंपेयर उन जहाज से की गई है जो कि पैटी ट्रैफिकर मतलब है, छोटे छोटे जो जहाज होते हैं जो उनको सलामी देते हैं, उससे उसकी कंपेयर की गई है। व्हाट इज द मीन ऑफ एग्यू? एग्यू का क्या मीन्स है? ऑप्शन है आपके पास, शिवरिंग विथ फीवर, शिवरिंग विथ कोल्ड, शिवरिंग विथ फियर, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ देम। तो आपने देखिए F1 सीरीज को अच्छे से पढ़ा होगा,
और मैं आपसे एक चीज़ बताना भी मैं चाहता हूँ कि अगर आपने एक्ट वन सीन वन को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत है तो मेरी वीडियो यहाँ पे अपलोड है, जिसमें मैंने लाइन टू लाइन हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है उसको। तो आप चाहे तो वहाँ से भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं एक्ट वन सीन वन की। तो आपको भी कहानी आराम से समझ में आ जाएगी और वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए इसका आंसर देखने के लिए 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे देता हूँ। आप सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो एग्यू का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, शिवरिंग विथ फीवर। और देखिए ये कहाँ पे आया होगा, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड भी करा देता हूँ। जब वो फूंक से अपनी चाय को ठंडा करता है तो वो फूंक जो होती है, जो सांस होती है उसकी, तो वो उसको इस तरह से कपकपी छोड़ देती है जैसे कि उसको बुखार आ रहा हो। बुखार में कपकपी आती है तो वो उस तरह से उसको एहसास दिलाती है। तो यहाँ पे एग्यू का मतलब वही है, शिवरिंग विथ फीवर। 13 क्वेश्चन है, सैंडी आवर्स ग्लास इज। सैंडी आवर ग्लास क्या चीज होती है? इट इज अ टॉय, टॉय है। बी द वे एनिशियंट मेजर टाइम, जस्ट ओनली टाइम पास डिवाइस। डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ देम। तो देखिए सैंडी आवर्स ग्लास क्या चीज होती है, चलिए पहले आप इसको सोचिएगा, फिर आपसे मैं इसको रिप्लाई करता हूँ। तो देखिए सैंडी आवर्स ग्लास क्या चीज होती है? द वे एनिशियंट मेजर टाइम, एक ऐसा घड़ी होती है। पुराने जमाने में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो उस समय घड़ी के टाइम को मेजर करने के लिए दो प्रकार के कांच के गिलास होते थे, कप शेप में होते थे, जो एक दूसरे से जुड़े होते थे, और बीच में क्या होता था, एक बारीक सा होल होता था। तो उसमें सैंड मतलब रेत ऊपर भर देते थे तो वो धीरे 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 गिरती रहती थी नीचे वाले ग्लास में। और जब तक वो नीचे वाले ग्लास में पूरा ऊपर वाला खाली हो जाता था और नीचे वाला भर जाता था तो उसको मानते थे 1 आवर्स, 1 घंटा उसको कंसिडर करते थे। तो ये पुराने ज़माने में घड़ी नापने का एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसको सैंडी आवर्स ग्लास कहा गया था। सैंडी का मतलब रेत भरी होती थी, आवर्स वो 1 घंटे में खाली होती थी, और ग्लास वो कांच का। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो को अच्छे से समझना और चाहते हैं तो मैं आपको इसी वीडियो में अपना इसी का एक्ट वन सीन वन का एक्सप्लेनेशन जो कि हिंदी में है उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने इसको पॉइंट टू पॉइंट और वर्ड टू वर्ड समझा रखा है, वो भी हिंदी में भी। तो आप वहाँ से जाके इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हॉली एडिफिस मीन्स। तो हॉली एडिफिस क्या होता है? अभी नहीं बताऊंगा, अभी ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। तो ऑप्शन में है सेक्रेड बिल्डिंग ऑफ द चर्च, सेक्रेड बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल, सेक्रेड बिल्डिंग ऑफ द गुरुद्वारा, या नन ऑफ देम। तो देखिए आपने कहानी पढ़ रखे होगे, आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा कि कहानी में एक्ट वन सीन में चर्च आया था, टेम्पल आया था, गुरुद्वारा आया था। तो देखिए आप इसको सोचिए, क्या पॉसिबल आपने पढ़ा था तो आपको ध्यान आ जाएगा। तो ये सेक्रेड बिल्डिंग किसके लिए कहा गया था? चर्च के लिए। और आपने पढ़ा था कि यहाँ पे वो चर्च जो होती है वो ऐसी दीवारों की बनी होती है, ऐसी पवित्र मतलब बिल्डिंग होती है, और वो उसको याद दिलाती है कि समुद्र में ऐसी चट्टानों की होती है जिससे कि एंटोनियो का जहाज टकरा जाएगा और टकरा के वो उससे डूब सकता है। तो इसी चिंता के विषय को लेके एंटोनियो दुखी भी हो सकता है। तो ये बात उसके फ्रेंड्स ने उसको सोच रहा था वो। 15 क्वेश्चन है, व्हाट डज द होली एडिफिस ऑफ स्टोन मेक द स्पीकर रिमाइंड। अभी जस्ट मैंने इसको आंसर भी आपको बता दिया है पहली क्वेश्चन से ही, कि वो होली एडिफिस जो स्टोन की दीवार है पवित्र चर्च की, वो उसे किस बात की, स्पीकर कौन है यहाँ पे जो भी बोल रहा है, उसके उसे किस बात की वो याद दिलाती है? डेंजरस रॉक, वेंचर, हर फ्रेंड, और नन ऑफ देम। तो आप बता सकते हैं, अभी मैंने जस्ट इसका आंसर भी बताया है। तो चलिए फिर भी मैं आपको टाइम देता हूँ 5 सेकंड का। तो उसका आंसर है डेंजरस रॉक, जो समुद्र में नीचे की डेंजरस चट्टानें होती है जिससे शिप का टूट जाने का, टकरा जाने का खतरा होता है। तो यही चीज़ वो चर्च में जब जाता है स्पीकर तो वो उसको देख के यही उसको सोचता है कि ऐसे चट्टानें समुद्र के अंदर भी हो सकती है जिससे कि शिप को लॉस हो सकता है। 16 है, बिलीव मी नो, आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट,
हु सेड टू whom। तो ये बात यहाँ पे किसने कही थी कि बिलीव मी, यकीन मानिए, ऐसा नहीं है, विश्वास कीजिए मेरा, ऐसा नहीं है, बल्कि आई थैंक माई फॉर्चून, बल्कि मैं तो धन्यवाद देता हूँ अपने फॉर्चून, अपने सौभाग्य, अपने लक को ऐसा करने के लिए। तो ये बात किसने कही थी? सैलरिनो ने एंटोनियो से, बी ऑप्शन एंटोनियो ने सैलरिनो से, सी एंटोनियो ने सैलरिनो से, और डी सैलरिनो ने एंटोनियो से। तो ये बात किसने कही थी? तो चलिए आपके पास टाइम आता है 5 सेकंड का, जो कि रेडी हो चुका है। तो ये बात कही थी एंटोनियो ने सैलरिनो से। जब सैलरिनो उसको गैस कर रहा था, उसके दुख का कारण पता कर रहा था कि अपने तरफ से वो सोच रहा था कि शायद एंटोनियो इसलिए दुखी है क्योंकि उसका शिप जो है बिजनेस में, मतलब बिजनेस उसका शिप के द्वारा होता है, और उसे शिप की चिंता है कि कहीं वो डूब ना जाए और उसका माल अपने लक्ष्य तक, टारगेट तक ना पहुंच पाए। तो इसी बात को लेके वो सेलेनियो एंटोनियो से कहता है। तो रिप्लाई में एंटोनियो कहता है कि मतलब विश्वास करो कि मेरा ऐसा सोचना नहीं है, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ, मेरा तो बल्कि लक बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा एक ही शिप पे नहीं लगाया है, और वो इतना है कि अगर एक शिप डूब भी जाएगा तो मेरे को इतना लॉस नहीं होगा, तो मैं शिप के कारण दुखी नहीं हूँ। 17 क्वेश्चन है, हु इज जेनस। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बुक्स में आपके कई चीज़ों के एक्सप्लेनेशन होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको जरूर अच्छे से पढ़ा करिए। तो उसी में एक वर्ड आया था जेनस। तो जेनस कौन है? तो चलिए पहले तो ऑप्शन देखते हैं। एन इंडियन गॉड, एन ग्रीक गॉड, अ रोमन गॉड, और नन ऑफ दीज। तो 5 सेकंड का टाइम आपका चालू हो गया है। तो ये एक जेनस जो होते हैं गॉड थे, वो भी कहाँ के? रोमन के गॉड। अब ये यहाँ पे इसमें कहाँ पे इसका समरी में एक्सप्लेनेशन हुआ है? तो देखिए एंटोनियो जो है वो कहता है कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं उदास नहीं हूँ। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम दुखी, दो बातें बताते, अगर तुम दुखी नहीं हो तो तुम सुखी होना चाहिए, और अगर तुम सुखी हो तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पे दो चेहरे नजर आते हैं। तो वो फ्रेंड्स जो होते हैं वो उसकी कंपेयर एक ऐसे गॉड से करते हैं जो कि रोमन के गॉड है जेनस, जिनके दो फेसेस हो, दो चेहरे हैं उनके। तो वो दो चेहरे कैसे? एक उदासी वाला चेहरा है उनका, और एक उनका हैप्पीनेस फेस है। तो यहाँ पे कंपेयर जेनस से करी गई है, किसके? एंटोनियो के लिए। तो ये जेनस जो है वो एक रोमन के गॉड है। बैक पेपर क्या होता है? तो देखिए ये एक ऑप्शंस में देख लेते हैं। स्मोकिंग पाइप है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, टॉय है, और डी या नन ऑफ दीज, कौन सा इसमें से जो कोई भी नहीं है। तो चलिए टाइम आपका स्टार्ट है, 5 सेकेंड्स। तो ये क्या चीज़ होती है? ये एक होता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखिए आपको कहाँ मिलेगा? जैसे बैंड बाजे बारात होती है तो उसमें एक पाइप नुमा होता है जिसमें फूंक मार के बैंड बाजे से आवाज़ निकाली जाती है। तो यहाँ पे तो फिलहाल बैंड बाजा है, लेकिन इस चैप्टर की समरी में जब आप पढ़ते हैं तो ये एक बीन से रिलेटेड है। और इसका जिक्र क्या हुआ था कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बताया गया था कि कुछ दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इतने खुश होते हैं कि बेफालतू वो हंसते रहते हैं, और उनकी हंसी उन तोतों की तरह होती है जो बीन बजाने पर भी हंसते हैं। अब देखिए बीन जब बजेगी तो उसे हंसी थोड़ी आएगी, लेकिन कुछ तोते ऐसे होते हैं जो बीन के बजने पे, बीन किसके लिए कहा गया है? बैक पाइपर के लिए कहा गया है, तो वो भी म्यूजिक की ही बात है। तो वहां पे वो तोते बिना बात पे हंसते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनको कितने मजाकिया चुटकुले भी सुना दें तो भी उनको कभी हंसी नहीं आती। तो फिलहाल बैक पाइपर का मतलब यहाँ पे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से है। 19 क्वेश्चन है, डैश फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एन ओल्ड एंड वाइज ग्रीक जनरल हु फाउट इन द ट्रोजन वार। तो देखिए यहाँ पे भी एक साइड में समरी में ये वर्ड आया हुआ है कि कोई एक वाइज ग्रीक जनरल था जो फाउट, लड़ाई लड़ी थी जिसने ट्रोजन वार की। तो ये आपको बताना है वो कौन था। किंग्समैन, नेस्टर, जेनस, या नन ऑफ दीज। तो देखिए आंसर आपका आता है नेस्टर। थोड़ा हाईलाइट नहीं हो पाया, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
नेस्टर है, किंग्समैन अभी मैं नहीं बताऊंगा, इसके आगे क्वेश्चन आने वाला है। जेनस आप जान चुके हैं, एक गॉड थे जो कि जिनके 2 फेसेस होते हैं, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। किंग्समैन रिलेटेड टू, किंग्समैन का किससे मतलब रिलेटेड है, रिलेटेड करा गया है रिलेटिव से, फ्रेंड से, स्ट्रेंजर से, या नन ऑफ दिस से। तो किंग्समैन किससे है सोचिएगा आप और बताइए किससे रिलेटेड था ये। तो ये आपका आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। किससे रिलेटेड है आपका, फ्रेंड से। किंग्समैन वैसे तो रिलेटेड होता है रिलेशन से, जो कि रिलेटिव व्यक्ति होता है, लेकिन वो रिलेटिव नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक क्लोजली बहुत फ्रेंड है, उसके लिए यहाँ पे किंग्समैन का यूज किया गया है। 21 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रोल डस ग्रेशिनो वांट टू प्ले। ग्रेशिनो किस प्रकार का रोल मतलब यहाँ पे कर रहा है, करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले का ये सीन था, एंटोनियो कहता है ग्रेशिनो से कि इस दुनिया में, हर संसार में, ये तो एक रंगमंच की दुनिया है और यहाँ पे हर व्यक्ति का अपना अलग अलग रोल है। तो कहता है कि मेरा रोल तो यहाँ पे ऐसा है कि जिसमें मुझे उदास रहना, उदासीनता का रोल है। तो इस बात पे ग्रेशिनो कहता है कि मेरा भी एक रोल अपना है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी ऑप्शन देखते हैं फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो उसने कौन सा इसमें से रोल बताया, हीरो का, फूल का, सीरियस पर्सन का, नन ऑफ दीज का। तो चलिए आप सोचिए कौन सा उसने अपने रोल के लिए बात कही थी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ग्रेशियो ने एक रोल की बात कही थी, वो है फूल। यानी वो ये कहना चाहता है कि ग्रेशियो कहता है कि मेरा रोल तो ऐसा होना चाहिए जो फूल। फूल किसके लिए कहा जा रहा है, जोकर के लिए, जो बहुत मजाकिया होते हैं, यानी जिनको सुन के देख के हंसी आ जाती है और वो चाहता है कि अपने बुढ़ापे तक वो हंसी खुशी ऐसे ही रहे, उसको उदासी पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि ग्रेशियो कि एंटोनियो ने जब कहा था कि इस दुनिया में हर कोई अपना एक रंगमंच की दुनिया है और सब लोगों का रोल अलग अलग है, तो ग्रेशियो कहता है कि मैं तो ऐसा रोल करना चाहता हूँ जो मेरे लिए एक ऐसा हंसी वाला जीवन रहे, जिसमें मैं कभी उदास ना हूँ, लोगों को भी हंसाऊं और खुद भी हंसूं और मेरा बुढ़ापा उसी में कटे। 22 क्वेश्चन है, हु वर एग्जिस्ट फर्स्ट इन एक्ट वन सीन वन। तो आपने देखिए स्टोरी पढ़ रखी है इसकी, एक्ट वन सीन वन में ऐसे कौन से पहले व्यक्ति थे जो एग्जिस्ट हुए थे। देखिए 2 लोग एग्जिस्ट हुए थे 2 बार। पहली बार में कौन एग्जिस्ट हुआ था, कौन इससे बाहर चला गया था सीन छोड़ के, ये मतलब निकल वहां से हट गया था, तो वो आपको बताने। आंसर है आपका ग्रेशिनो एंड लॉरेंजो, ए ऑप्शन। बी सेलेनो एंड सेलेनियो, और सी लॉरेंजो एंड एंटोनियो, और डी नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको ध्यान आ जाएगा, आप इसको ध्यान करिए, सोचिए, आपका आंसर आने वाला है और ये आ ही रहा है बस, और ये कल टाइम अप हो गया और ये आपका आंसर आ गया सेलेनियो एंड सेलेनियो। तो ये 2 पर्सन, देखिए सीन भी स्टार्ट किससे हुआ था, एंटोनियो से, सेलेनियो और सेलेनियो से। तो जो सीन को पहले एग्जिस्ट करते हैं वो सेलेनियो और सेलेनियो है। तो फ्रेंड्स ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा एक्ट वन सीन वन ध्यान रहेगा और इसके बिहाफ पे अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो भी आप क्वेश्चंस कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मैं आगे की फटाफट वीडियो को बनाऊँ। फिलहाल मेरे एक्ट 3 से ऑलरेडी अपलोडेड है, क्योंकि वो 10th क्लास से स्टार्ट है और आप चाहेंगे कि आपके लिए 9th के में बनाऊँ, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहे, और चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, ज़रूर करिए, क्योंकि ये मैंने मेहनत बहुत करी है मैंने इसको बनाने के लिए, और साथ के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और प्लीज़ इसको अदर्स को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो इतनी हेल्पफुल है कि एक्ट वन सीन में जिस व्यक्ति ने भी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी वो इसको पढ़ के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है।